भोपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि हर माता पिता की नींद उड़ा दी है। रेहान नाम के किशोर की हत्या और उसके पीछे 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खौफनाक जाल। शुरुआती जांच में इसे सामान्य रंजिश माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की छानबीन में जो सच सामने आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आरोप है कि एक कथित फर्जी डॉक्टर जोहेब ने लड़कों को करोड़ों रुपए कमाने का लालच देकर इस खौफनाक साजिश में शामिल किया। आखिर क्या है इस डार्क नेटवर्क का सच, हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं अभी तक का क्राइम शो अनकही। ये कहानी शुरू होती है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को इकबाल मैदान इलाके से एक लड़का अचानक लापता हुआ। परिवार ने तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन बाद 11 अगस्त को छोटे तालाब में एक शव बरामद हुआ। कपड़ों और चप्पलों के आधार पर 14 अगस्त को परिजनों ने शव की पहचान अपने लापता बेटे के रूप में की। इसके बाद शुरू हुई पुलिस की जांच। करीब 13 संदिग्धों से पूछताछ की गई। पूछताछ में जो जानकारी सामने आई उसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक रेहान इकबाल मैदान, रेत घाट, कमला पार्क, बस स्टैंड और रॉयल मार्केट इलाके में पेन और चाबी के छल्ले बेचता था। 6 अगस्त को 2 लड़के उसे इकबाल मैदान में मिले। उन्होंने रेहान से कहा कि खटलापुरा के पास कुछ लड़कों से उनकी लड़ाई हो गई है और वे वहां जाना चाहते हैं। इसके बदले उन्होंने उसे 100 रुपये देने की बात कही। रेहान उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में रेत घाट के पास आरोपी आमिर और कुछ अन्य लड़के भी उनके साथ जुड़ गए। इसके बाद वे रेहान को गिन्नौरी किलोल पार्क होते हुए छोटे तालाब के धोबी घाट की तरफ ले गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आरोपियों का जोहेब नाम के युवक से फोन पर संपर्क बना हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि करीब 1 महीने पहले एक आरोपी की पहचान जोहेब से हुई थी। जोहेब ने खुद को मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बताया था और वह जब भी आरोपियों से मिलता था एप्रन पहनकर ही मिलता था। दोस्ती बढ़ने के बाद जोहेब ने एक वीडियो दिखाया। पुलिस के मुताबिक वीडियो में किसी व्यक्ति को बेहोश करने और उसके प्राइवेट पार्ट्स को निकालने का तरीका दिखाया गया था। दावा है कि आरोपियों को प्राइवेट पार्ट्स को बेचकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाने का लालच दिया गया। इस लालच में आरोपी ने आमिर नाम के युवक को भी अपनी साजिश में शामिल किया और 2 अन्य आरोपी भी इस पूरे वारदात से जुड़ गए। पुलिस के अनुसार 6 अगस्त को रेहान को बहाने से साथ ले जाने के बाद आरोपी उसे छोटे तालाब के धोबी घाट की ओर ले गए, जहां पहले तो रेहान की हत्या की गई, फिर उसके निजी अंगों को निकाल करके प्लास्टिक की थैली में रख दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने निकाले गए प्राइवेट पार्ट्स को जोहेब को दे दिया, लेकिन जोहेब प्राइवेट पार्ट्स को बेच नहीं पाया। अगले दिन उसने आरोपियों को प्लास्टिक की थैली वापस दे दी। 3 दिन बाद आरोपियों ने फिर से जोहेब से संपर्क किया, लेकिन उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वो निजी अंगों को नहीं बिकवा पाएगा। जिसके बाद आरोपियों ने उस प्लास्टिक की थैली को वापस तालाब में फेंक दिया। रेहान के लापता होने के 5 दिन बाद 11 अगस्त को छोटे तालाब से एक शव बरामद हुआ। कपड़ों और चप्पलों के आधार पर 14 अगस्त को परिजनों ने शव की पहचान रेहान के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज की और मामले में गिरफ्तारियां शुरू हुई। जो डेड बॉडी मिली थी उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और जो प्रथम दृष्टया उसमें लगा और उसके बाद जो पोस्टमार्टम में उसमें कंफर्म हुआ तो उसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसमें कुछ आरोपियों की जानकारी लगी है, कुछ लोगों से अभी पूछताछ चल रही है और कुछ लोगों को उसमें राउंड अप किया गया है, पर अभी पूरा उसका जो इन्वेस्टिगेशन है इट इज़ मतलब अभी अंडर प्रोसेस में है और उसमें बहुत जल्द उसमें सारे आरोपी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जल्दी गिरफ्तार। सर, अपराध की वजह क्या निकल कर आई है? लालच दिया गया था करोड़ों रुपए का। क्योंकि ये खबर आ रही है कि सर उसके प्राइवेट पार्ट्स बेचने का और ये तमाम चीजें आ रही है। देखिए, ऐसी जानकारी उसमें प्राप्त हुई है और जो अभी शुरुआत में पता चला है तो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात आई है, पर अभी हम उसको पूरी तरह वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि अभी इसमें सभी लोग जो इसमें जिनकी भूमिका है वो सभी अभी इसमें राउंड अप नहीं हुए हैं। जब वो एक बार पूरी तरह राउंड अप हो जाएंगे, सभी से पूछताछ हो जाएगी, तब इसमें
स्पष्ट कारण जो है वो क्लियर हो जाए। सर ये दूसरी घटना है जिसमें प्राइवेट पार्ट कटी मिली, पहले भी मिली थी और ये दूसरी घटना सामने आई है, तो सर कोई ऐसा गैंग तो नहीं सक्रिय जो गरीब लोगों को टारगेट करके उनको मार के देखिए, जो पूर्व वाली घटना थी, जो मेरे ख्याल से आप शायद गोविंदपुरा थाने जी। से बता रहे हैं। इस बीच एक अन्य किशोर ने भी अपनी हत्या की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं। क्या दोनों मामलों के पीछे एक ही नेटवर्क है? क्या अन्य लोग भी इस कथित साजिश में शामिल हैं? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। फिलहाल भोपाल का यह मामला केवल एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे समाज और साइबर दुनिया की उस काले सच की चेतावनी है जहां मासूमों को ढाल बनाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है ताकि पता चल सके कि आखिरकार किस आधार पर जुहेब ने प्राइवेट पार्ट्स बेचने का दावा किया था, क्योंकि उसे किसी ने इसकी गारंटी दी थी या फिर ये सोशल मीडिया का एक वायरल अफवाह था जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। तो आज की अनकही आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये खबर में भेजी हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।